गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा गुप्त वंश के रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनके नवरत्न के बारे में, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। आज हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त 455 से 467 यानी 455 से 467 ईस्वी ये इनका राजकाल था, यानी इतने समय तक इन्होंने राज किया था। ये कुमारगुप्त के पुत्र थे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि कुमारगुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये स्कंदगुप्त जो थे कुमारगुप्त के पुत्र थे। और भारत पर इनके समय हुणों ने आक्रमण किया था। हालांकि कई बर्बर जातियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें एक हुण भी जाति थी। इसके पहले हुण ने कभी आक्रमण नहीं किया था, लेकिन इनके समय, गुप्त वंश के समय, स्कंदगुप्त के समय हुणों ने आक्रमण किया गया। हुणों के बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही हुण जाति थे जिनसे बचने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी। ये हुण जाति वहीं थे जो अशोक के समकालीन थे। जो राजा जिन्होंने बनाया था, शी हांगती, जो राजा थे शी हांगती, चीनी सम्राट, 246 से 211 ईस्वी पूर्व, ये इन्होंने चीन की दीवार बनाई थी हुणों से बचने के लिए, और उसी हुण को सबसे पहले स्कंदगुप्त ने परास्त किया। ये इतिहास की पहली ऐसी घटना थी कि हुण जाति के लोगों को, हुण आक्रमणकारियों को सबसे पहले किसी ने परास्त किया, तो वो थे भारत के गुप्त वंश के स्कंदगुप्त। इसके पहले किसी ने परास्त किया नहीं। चीन सम्राट तो तंग आकर, उनके आक्रमणों से तंग आकर चीन की दीवार ही बनवा दिए, परंतु परास्त नहीं कर पाए। जो परास्त स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त भारत ही नहीं, संपूर्ण एशिया एवं यूरोप के प्रथम वीर थे जिसने हुणों को परास्त किया था। इसके जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत करने का पता चलता है। सुदर्शन झील के बारे में इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। अशोक के समय चंद्रगुप्त के द्वारा उन्हें बनवाया गया। अशोक के समय उनका जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद में भी रुद्रदामन द्वारा जीर्णोद्धार किया गया सुदर्शन झील का। और अभी फिर दोबारा स्कंदगुप्त का सुदर्शन झील के मरम्मत का पता चलता है। यानी कि ये लोग कृषि के बारे में भी, स्कंदगुप्त ने कृषि के, खेती के बारे में भी, सिंचाई के बारे में भी जरूर सोचा, तभी सुदर्शन झील का मरम्मत कराया। इस अभिलेख से अभी पता चलता कि वह एक योग्य, विचारशील, दयावान, लोकहितकारी एवं प्रजावत्सल शासक था। इस अभिलेख में जो जूनागढ़ अभिलेख है स्कंदगुप्त का, उसके बाद से पता चलता है कि ये बहुत अच्छे शासक थे। जो अच्छे शासक के अंदर जो गुण होते हैं, योग्यता, विचारशीलता यानी कि विचार, सोचने समझने की शक्ति, दयावान यानी वो दयालु भी थे, लोकहितकारी यानी जनता के हित के लिए काम करने वाले, और प्रजावत्सल यानी प्रजा को मानने वाले, प्रेम करने वाले, वैसे शासक थे। जो एक योग्य शासक के अंदर जो गुण थे, वो सभी गुण स्कंदगुप्त के अंदर थे। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। एक महान वंश, गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे वीर पैदा हुए, महान शासक पैदा हुए, उसके अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त थे। इसके बाद धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन शुरू हुआ। स्कंदगुप्त के पश्चात हुण के आक्रमण जारी रह चूँकि एक बार परास्त होने के बाद उन्होंने फिर लगातार आक्रमण शुरू किया, और ये आक्रमण जारी रहे, और स्कंदगुप्त के बाद में हुण हावी हो गए। सागर के पास स्थित एरन अभिलेख से पता चलता है कि हुण शासक तोरमान ने 500 ईस्वी के पश्चात एरन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यानी स्कंदगुप्त के बाद में वो लोग हावी हो गए, हुण हावी हो गए, और एरन प्रदेश पर कब्जा कर लिया 500 ईस्वी के आसपास। तोरमान पुत्र मिहिरकुल प्रथम बार परास्त हुआ, मगर दूसरी बार उसने गुप्त साम्राज्य को हिला दिया। पहली बार जब हुण के पुत्र तोरमान जो हुण शासक थे, उनके पुत्र मिहिरकुल प्रथम बार परास्त हो गए गुप्त वंश के शासकों से, परंतु दूसरी बार उसने गुप्त वंश के शासकों को परास्त किया, हिला दिया। और उधर मालवा के यशोधर्मन ने अंतिम गुप्त सम्राटों का अधिकांश भाग छीन लिया। चूँकि गुप्त शासक अब कमज़ोर होने लगे, स्कंदगुप्त के बाद में कोई
वीर और मजबूत शासक नहीं रहा गुप्त वंश के कार्यकाल में, तो कई लोगों ने आक्रमण किए। इधर हुणों के आक्रमण जारी थे, दूसरे मालवा के शासक यशोधर्मन ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करके कई अधिकांश भाग उनसे छीन लिए, और अब गुप्त शासन पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था। इसलिए गुप्त शासन कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे उसका पतन हो गया। आज हम लोगों ने देखा स्कंदगुप्त के बारे में, अब कल हम लोग देखेंगे गुप्त प्रशासन क्या था, जिसके क्यों उसे स्वर्णयुग कहा जाता है। इस तरह की चीज़ें कल हम लोग देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और घर पे रहें। कोरोना है, महामारी है, इसलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।